हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के चलते हमारे परिषदीय विद्यालयों में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। जैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, तब हम सभी शिक्षकों को पूरे मनोयोग के साथ शिक्षण कार्य में जुट जाना है। दोस्तों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत इस बार हमें पाठ योजना की जगह शिक्षण योजना के अनुसार शिक्षण कार्य करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके समक्ष कक्षा 3 विषय गणित की शिक्षण योजना लेकर आया हूँ। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो मिलती रहें। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही इनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिस पर मैं अपनी बनाई गई वीडियो को पोस्ट करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप का बनाने का उद्देश्य यह है कि सारी वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो ही पोस्ट की जाती हैं, अन्यथा कोई मैसेज इधर उधर का नहीं पोस्ट किया जाता। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लिंक को ओपन करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की शिक्षण योजना। कक्षा 3 विषय गणित, प्रकरण है टिक टिक चले घड़ी। सबसे पहले एक टेबल बनानी है जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, समय 35 मिनट, कक्षा 3 और विषय गणित। लर्निंग आउटकम: बच्चे समय का मापन घंटा, मिनट, सेकंड में करते हैं। प्रकरण का नाम टिक टिक चले घड़ी। पाठ नंबर 11 है सीखने सिखाने की सामग्री। यहाँ पर ये छूट गया है। सीखने सिखाने की सामग्री में पाठ्य पुस्तक गणित की और एक घड़ी। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं: इसमें 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। शिक्षण की शुरुआत में सबसे पहले इसका समय 5 मिनट होगा और आकलन का जो तरीका है वो बातचीत। शिक्षक बड़े समूह में समय और घड़ी आधारित सामान्य प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। जैसे आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि किस किस के घर में घड़ी है, घर में कौन सोकर सबसे पहले उठता है, सबसे बाद में कौन जगता है, यानी कि सबसे बाद में कौन उठता है, समय का पता कैसे लगाते हैं, किस किस को समय देखना आता है। आप इसी तरह के अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं। जब आप बच्चों से पूछोगे कि किस किस के घर में घड़ी है, तो सभी बच्चे अपना हाथ ऊपर कर देंगे कि हमारे घर में भी है, हमारे घर में भी है। घर में सबसे पहले सोकर कौन उठता है, बच्चे इस बात का भी आपको जवाब जरूर देंगे। सबसे बाद में कौन उठता है, ये भी बच्चे बताएंगे। तो आप इस तरह के प्रश्न बच्चों से कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षण के दौरान 25 मिनट का समय होगा और आकलन का तरीका होगा बातचीत और प्रश्नोत्तर। पहले 10 मिनट में शिक्षक बड़े समूह में, यानी ये पूरी कक्षा को टिक टिक चले घड़ी को कहानी के रूप में सुनाएंगे। इसके बाद पाठ्य वस्तु की इसी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। ये जो किताब में आपकी पाठ दिया गया है टिक टिक चले घड़ी, ये पहले पढ़कर सुनाना है। जैसे एक छोटा सा पाठ है वो, पिताजी मुझे हमेशा स्कूल पहुंचने में देर हो जाती है। एक बच्चा कह रहा है। अब इसके फादर कह रहे हैं इधर से कि क्या बेटी क्या देरी हो जाती है आपको, मुझे पता ही नहीं चल पाता कि कब स्कूल जाने का समय हो गया। अब इनके फादर दोबारा कह रहे हैं, अच्छा शीला चलो बाजार से एक घड़ी खरीद कर लाते हैं। शीला और उसके पिताजी ने बाजार से एक घड़ी खरीद ली। शीला घड़ी देखकर बताओ कि घड़ी की सुइयां कहाँ पर हैं। अब शीला बता रही है कि पिताजी बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 5 पर है। इसके पिताजी ने फिर कहा कि शीला इस समय तो 5 बजे हैं। इसका मतलब ये है कि अब 5 बजे हैं। हम कैसे जानेंगे पिताजी? अब
पिताजी ने जवाब दिया कि देखो, छोटी जो सुई है वो घंटे वाली है, यह 5 पर है, और बड़ी सुई मिनट की है जो 12 पर है। इसका मतलब 5 बजे हैं। शीला बोलती है कि अरे, यह तो बड़ा बड़ा आसान है। इसके बाद घर आकर दोनों फिर से घड़ी को देखते हैं। शीला, अब घड़ी में कितने बजे हैं? अब शीला ने टाइम देखा और बताया, पिताजी इस समय ठीक 6 बजे हैं। पिताजी ने पूछा कैसे? शीला ने कहा कि छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई पहले की तरह 12 पर है, इसलिए ठीक 6 बजे हैं। शीला के पिताजी ने कहा, शाबाश, सही बताया तुमने। अब बताओ 12 बजने पर घड़ी की दोनों सुइयां कहाँ पर होंगी? शीला ने जवाब दिया, पिताजी दोनों सुइयां 12 पर होंगी। पिताजी ने कहा, अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, और तुमने तो घड़ी में समय देखना भी सीख लिया। तो शिक्षक को ये वाला पाठ पूरे हाव भाव के साथ बच्चों को पढ़कर सुनाना है एक रोचक तरीके से। इसके बाद जो बिंदु हैं चर्चा के, शीला को स्कूल पहुंचने में क्यों देर हो जाती है? जब हम बताएंगे तो बच्चे बताएंगे कि उसके घर पर पहले घड़ी नहीं थी, इसलिए उसको देर हो जाती थी। पिताजी ने शीला को समय देखना कैसे सिखाया, इस पर भी आप चर्चा करें। इसके बाद आप दफ्ती, गत्ते या खराब घड़ी में, आपके पास कोई गत्ता हो या कोई खराब घड़ी पड़ी हो, उसमें घंटे और मिनट की सुई लगाकर 4 या 5 बच्चों के समूह में इसे देकर निम्नांकित प्रकार के कार्य कराने हैं। घंटे मिनट की सुइयों की पहचान। आपको बताना है कि जो बड़ी सुई है वो कौन सी होती है? मिनट की, और छोटी सुई घंटे की, यानी कितना बजा है। इस तरह से घंटे और मिनट की सुई आपको बतानी है। जैसे इसमें लिखा है ना, बताया गया है, शीला को बताया कि भाई आपने देखा छोटी सुई घंटे वाली है और बड़ी सुई जो मिनट पर चलती है वो बड़ी सुई मिनट की होती है जो 12 पर है, इसका मतलब 5 बजे हैं। तो ठीक इसी तरह से आपको बताना है। जब आप बच्चों को बताएंगे कि घंटे और मिनट की सुइयों की पहचान कराएंगे, यहाँ आपको बच्चों को बताना होगा कि कौन सी सुई घंटे की है और कौन सी सुई मिनट की है। इसके बाद 10 मिनट में जो कराना है वो घंटे एवं मिनट के निशानों की पहचान करानी है। घंटों एवं मिनट की सुइयों से पूरे पूरे घंटों में समय समय दिखाकर पढ़वाना है। पहले आप उसमें 4 बजा दीजिए, उसमें छोटी सुई 4 पर आ जाएगी और बड़ी सुई 12 पर आ जाएगी। आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि बताओ अब क्या समय हुआ है। इस तरह आप बच्चों से बारी बारी उनको समय दिखाकर पढ़वाएं और लिखवाएं। तत्पश्चात दी गई घड़ी में सुई की स्थिति देखकर समय बताने को कहेंगे। इसके बाद जो 5 मिनट का समय होगा, घड़ी में सुई की स्थिति देखकर समय बताने के लिए होगा। अब आता है शिक्षण के बाद में 5 मिनट। यहाँ पर अवलोकन, जो आकलन का तरीका है वो अवलोकन होगा। शिक्षक को बोर्ड पर घड़ी का मॉडल बनाकर समय, घंटा, मिनट के कुछ अभ्यास बड़े समूह में कराकर प्राप्ति की जांच करेंगे। यानी कि हमें ये देखना है, एक मॉडल बना देंगे बोर्ड पर घड़ी का, उसमें 4 बजा देंगे या 3 बजा देंगे। इस तरह से आप समय उसमें कुछ भी दर्शा सकते हैं और बच्चों से देखेंगे कि वो टाइम बता रहे हैं या नहीं, हमारे जो लर्निंग आउटकम है उसकी प्राप्ति हमें हुई है या नहीं, ये भी चेक करना है बाद के 5 मिनट में। इसके बाद जो गृह कार्य होगा वो बच्चों को दिया जाएगा, 5 मिनट का समय होगा इसका भी। इसमें आपको ये इस तरह के प्रश्न आप दे सकते हैं कि कितने बजे सोकर उठे, कितने बजे स्कूल के लिए चले, और माँ कितने बजे सोकर उठी, रात को आपने कितने बजे खाना खाया शाम को, और कितने बजे आप सोने के लिए गए। आप इस तरह के प्रश्न बच्चों को गृह कार्य के लिए दे सकते हैं। इसके बाद शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षण के बाद संप्राप्ति परीक्षण में उभर कर आई कमजोरियों के सापेक्ष अगले दिन की कार्य योजना बनाई जाएगी। इस तरह से आपको अपनी आगामी शिक्षण योजना बनानी है। तो साथियों, ये थी आपके समक्ष कक्षा 3 की शिक्षण योजना। अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें तो बेझिझक आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, आप अन्यथा इसको आप ऐसे ही बनी रहने दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप अपने अन्य साथियों को भी अवश्य शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।